नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है देश, बेरोजगारी और कर्ज बना हुआ है बड़ी समस्या। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी आतंकी, सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में जारी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले दुश्मन देश की एकता को तोड़ने की कर रहे हैं सारी कोशिशें, मिलकर करना होगा हमें दुश्मन देशों से सामना। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन में लॉकडाउन पर बवाल, जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी ने ऐसा किया लोगों का बुरा हाल। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अमेरिकी बम वर्षक विमानों से घबराया चीन, चाइना के रक्षा विशेषज्ञों ने ही खोली PLA की पोल। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के इस ऐलान का कि दुश्मन देशों से एक साथ मिलकर लड़ना होगा, इस ऐलान का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर। दोस्तों, रुक करते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान, आर्थिक संकट से जूझ रहा देश, बेरोजगारी और कर्ज बनी हुई है बड़ी समस्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान भी धीरे धीरे श्रीलंका बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय टिक टिक करता हुआ एक टाइम बम की तरह है और श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर अब पाकिस्तान पर भी पड़ा हुआ है, जिसकी अर्थव्यवस्था ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रही है। डेली पार्लियामेंट टाइम्स में लिखते हुए मोहम्मद हमजा कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के पास बड़ी मात्रा में कर्ज, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी में वृद्धि और कई अन्य व्यापक आर्थिक समस्याएं हैं जो स्पष्ट रूप से देश के सामने आने वाली कई चुनौतियों को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका की तरह कंगाल हो चुका है पाकिस्तान और किसी भी वक्त वहां पर एक बम की तरह फट सकती है व्यवस्था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने फिर एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि कुपवाड़ा जिले के खैरन सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया और सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। आए दिन कुपवाड़ा में सुरक्षा बल आतंकियों की साजिशों को नाकाम करते रहते हैं और दोस्तों, बुधवार को ही सेना ने कुपवाड़ा में LOC के पास एक आतंकी को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया है, जिसे यूरोप से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने जम्मू में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से हथियारों और विस्फोटकों की खेप गिराए जाने में शामिल उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, हमारी देश की सेना कश्मीर में हर रोज पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम कर रही है। अगर आप भी भारत की सेना के लिए सैल्यूट करते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में सैल्यूट जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले दुश्मन देश की एकता को तोड़ने की कर रहे हैं कोशिश, मिलकर करना होगा इससे सामना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि दुश्मनों को भारत की एकता खटक रही है, इसीलिए वो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश को ऐसी कोशिशों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए एकता एक विशिष्टता है और आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत की एकता देश के दुश्मनों को चुभती रही है और इसीलिए जितने भी विदेशी आक्रांत आए, सभी ने भारत में विभेद पैदा करने के लिए मुमकिन कोशिश की और दुश्मनों ने भारत को बांटने और तोड़ने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमने इसका मुकाबला किया क्योंकि एकता का अमृत हमारे भीतर जीवित था। तो दोस्तों, इसीलिए पीएम मोदी ने बोला कि दुश्मन देश की एकता तोड़ने की कर रहे हैं कोशिशें, मिलकर करना होगा इनका सामना। तो दोस्तों, क्या आप भी पीएम मोदी की इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में लॉकडाउन पर बवाल, जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी ने किया लोगों का बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से चीन एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ चुका है और चीन में कई शहर तो ऐसे हैं जिनमें कोविड से बचने के लिए जिनपिंग सरकार जीरो कोविड नीति के तहत काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरत रही है। आम नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए चीनी सरकार तरह तरह के अजीबोगरीब प्रतिबंध भी लगा रही है। सरकार की सख्ती की वजह कई इलाकों में लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और सिर्फ आपातकाल स्थिति में ही लोगों को घर से निकलने की अनुमति दी जा रही है। चीन के झेंगझाओ शहर में लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए
खास प्लास्टिक टेंट तैयार किए गए हैं और इनमें सिर्फ एक इंसान के रहने की जगह है और एक साथ काफ़ी संख्या में टेंट लगाए गए हैं जिनमें कोरोना संक्रमितों को क्वारंटाइन रखा जा रहा है। दोस्तों, सख्त क्वारंटाइन नियम यहाँ पर लगा दिया गया है चीन में, जिसने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच चीन में शी जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिकी बम वर्षक विमानों से घबराया चाइना के रक्षा विशेषज्ञों ने ही खोली PLA की पोल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने पिछले 2 हफ्तों में अपने 2 बॉम्बर्स का ऐलान किया है। अमेरिका वायुसेना को आने वाले दिनों में पूरी तरह से अपग्रेड बॉम्बर जेट B-52 मिलेगा और साथ ही एकदम नया B-21 भी उसे सौंपा जाएगा। और इस खबर ने चाइना और उसकी सेनाओं की चिंता को बढ़ा दिया है। चाइना के विशेषज्ञ अब परेशान हैं और उनका कहना है कि अमेरिकी वायुसेना के पास इन दोनों बॉम्बर्स का होना उसकी ताकत को 4 गुना तक बढ़ा देगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि आने वाले समय में ये बॉम्बर्स US एयरफोर्स की सबसे बड़ी हमलावर सेना होगी और ऐसे में चाइना को इनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और साथ ही इनसे सीखने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में हो सकता है रक्तपात, पूर्व PM इमरान खान ने किया इसका इशारा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ के साथ समझौते पर चल रही गुप्त बातचीत की अटकलों के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में रक्तपात की चेतावनी दे दी है। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए हकीकी आज़ादी मार्च निकाल रहे इमरान ने अपने ट्वीट में ऐसा इशारा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर कहा है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में एक क्रांति देख रहा हूं। मेरे लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में एक क्रांति शांतिपूर्ण तरीके से बैलेट के जरिए होगी या फिर रक्तपात से। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरा हाल हो रखा है पाकिस्तान का, चाहे वो यहाँ की राजनीति के मामले में हो या फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था के मामले में हो। अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है और चीन पर आश्रित है, और दूसरी तरफ अगर राजनीतिक उथल पुथल देखी जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री के इस प्रकार के बयान ने और ज़्यादा गर्माहट यहाँ पर पाकिस्तान की राजनीति में ला दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आतंकवाद के खात्मा में भारत सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर। UN में अमेरिका की पाकिस्तान को नसीहत, चाइना की अमेरिका ने कर दी खिंचाई। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिसके खिलाफ अमेरिका और भारत के बीच पहले से ही काफी गहरा सहयोग चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के जरिए आतंकियों और आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर किस तरह से रोक लगाई जाए, इसको लेकर दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग हो रहा है। अमेरिका ने 2008 के मुंबई हमलों के पाकिस्तान स्थित अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के बारे में भारत की चिंताओं को साझा किया। अमेरिका ने कहा कि शर्मनाक है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन के प्रयासों को अवरुद्ध किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में देशद्रोह कानून में बदलाव ला सकती है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया वक्त। जी दोस्तों, केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत देशद्रोह कानून में बदलाव ला सकती है। शीर्ष अदालत देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम अदालत ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललिता के नेतृत्व वाली पीठ ने देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह तक टाल दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में अमित शाह की 2 दिन में 6 रैलियां, मिशन रिपीट के लिए लगाएंगे हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में पूरा जोर। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को साधने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक कमान संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा का चुनावी माहौल बनाएंगे। अमित शाह मंगलवार और बुधवार को 5 जिलों कांगड़ा, शिमला, मंडी, सोलन और चंबा जिले में 6 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और प्रदेश भाजपा कार्यालय शिमला द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 1 नवंबर को अमित शाह चंबा जिला के सिंहता, मंडी जिला के करसोग और शिमला जिला के
कसुम्पटी में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मंगलवार को मोरबी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, राहत और बचाव कार्य का लेंगे जायजा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी का दौरा कर रहे हैं और यहां मच्छू नदी पर बना एक केबल पुल टूटने से 134 लोग मारे गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने घोषणा की है कि मोदी मंगलवार दोपहर को मोरबी का दौरा करेंगे और गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 300 किलोमीटर दूर मोरबी में बचाव अभियान जोर शोर से चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, भारतीय वायुसेना और नौसेना के साथ स्थानीय कर्मी बचाव अभियान में लगे हैं और इस समय गुजरात का दौरा कर रहे हैं। मोदी ने रविवार को पुल टूटने की घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने एक भावुक संदेश में कहा कि मैं केवड़िया में हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी पुल हादसे में मरने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के कलाकारों को केवड़िया में पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति देनी थी, लेकिन मौजूदा हालत को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया है और मेरा मन कभी इससे पहले शायद ही इतना भावुक हुआ होगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या गलती रही होगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर ले आया है चीन, ठप पड़ जाएंगी पाकिस्तान की ट्रेनें और बिजली को तरसेंगे पाकिस्तान के लोग। जी हां दोस्तों, लंबे अरसे से आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर आ चुकी है और इसी बीच उसके दोस्त चीन ने भी उसे असली चेहरा दिखा दिया है। विदेशी कर्जों के बल पर पाकिस्तान किसी तरह से अपना देश चला रहा था। कभी वो चीन की गोद में कर्ज लेने के लिए बैठता था तो कभी किसी दूसरे देश के पास वो पहुंच जाता है और इसी तरह पाकिस्तान में चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका मुद्दा हाल ही में पाकिस्तान ने उठाया और इस प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान बर्बादी की कागार पर पहुंच गया। जी दोस्तों, चीन ने अपना असली रंग पाकिस्तान को दिखा दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर हुई हालिया बैठक में पाकिस्तान ने चीन के सामने 5 महत्वपूर्ण बिजली और रेल परियोजना में हो रही देरी का जिक्र किया है। तो दोस्तों, अगर अब चीन नहीं माना और पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो वहां की रेलवे लाइन ठप हो जाएगी और वहां के लोग बिजली के लिए भी तरस जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन जैसे देशों से बचकर रहने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोजगार मेले में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गौरव, हमें मिलकर इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसने टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत कर दिया है और यहाँ के लोगों ने हमेशा पारदर्शिता पर बल दिया है। आज जो नौजवान सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं उन्हें पारदर्शिता को अपनी प्राथमिकता बनाना है। हमें नई सोच के साथ काम करना होगा। जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गौरव है, हमें मिलकर इसे नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। जम्मू कश्मीर अब नई व्यवस्थाओं में निरंतर विकास को आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 2019 से अब तक 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को 370 के जंजीरों से आज़ाद कर दिया था और जम्मू कश्मीर तब से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दोस्तों, धारा 370 को हटाने के लिए अगर आप भी पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में थैंक यू मोदी जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत के विस्तार को मिला अमेरिका का साथ, चीन की बढ़ गई टेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों से कदम ताल कर रहा भारत और डिफेंस में दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती दे रहा भारत की जरूरतें भी अब बढ़ी है और आर्थिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से भारत को अब अपनी समुद्री सीमा बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। दुनिया की करीब 18% आबादी को अकेले रखने वाले हिंदुस्तान का ये हक भी है। भारत का अधिकतम व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ने अपनी समुद्री सीमा को विस्तार देने का प्लान बना लिया है और अपने समुद्री सीमा की रक्षा करना भी भारत का दायित्व है। इसीलिए वो अन्य देशों के साथ मिलकर समुद्री व्यापार के रास्ते में अपनी सैन्य चौकियां भी स्थापित कर रहा है, जैसे कि फिलीपींस के साथ किया है। और अब भारत के इस कदम के साथ अमेरिका भी आकर के खड़ा हो गया है और अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है और इससे
चाइना की टेंशन बढ़ने लगी है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में ही चाइना अपने घुटनों पर आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब एलएसी पर चीन नहीं कर पाएगा गलवान जैसा कोई कांड, बिना हथियार छक्के छुड़ा देंगे भारतीय जवान। जी हाँ दोस्तों, चीन से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को देखते हुए एलएसी पर लगातार एडवांस हथियार और ट्रेनिंग के जरिए स्थिति मजबूत की जा रही है और अब आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे गलवान जैसी घटना चाइना दोबारा ना कर सके। और 2020 में जब गलवान में चाइना के सैनिकों से हाथापाई हुई थी, तब उधर से पत्थर, डंडे, कटीले, पंजों का इस्तेमाल किया गया था। जवानों को 15 से 20 तरीके की मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी, जिसमें जूडो, कराटे भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि आईटीबीपी के इंस्पेक्टर जनरल ईश्वर सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की टेक्निक सिखाई जाएगी। गलवान घाटी में हुए क्लैश के दौरान चीनी सैनिकों ने डंडे, लोहे की रॉड, कटीले तार और पत्थरों का इस्तेमाल किया था और इस क्लैश में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने दावा किया था कि उनके केवल 4 सैनिक ही मारे गए थे, लेकिन दोस्तों इसके अलावा सच्चाई कुछ और थी। रूस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि इस हाथापाई में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे और दोस्तों अब अगर ऐसा कांड किया तो 400 सैनिक चाइना के मारे जा सकते हैं, क्योंकि अब भारत के जो जवान होंगे बॉर्डर पर वो बिना किसी हथियार के ही चाइना के जवानों के छक्के छुड़ा सकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के कंट्रोल वाली लोन कंपनियों पर सरकार हुई सख्त, गृह मंत्रालय ने दिया एक्शन का निर्देश। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ऑनलाइन तरीके से लोन देने वाली चीन के नियंत्रण की कंपनियों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और इसी के मद्देनजर अब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री एक निर्देश जारी करते हुए लोन देने वाली चीन के नियंत्रण वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर्ज देने वाले मोबाइल ऐप के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करने को कहा है, क्योंकि चीन के नियंत्रण वाली इन कंपनियों के उत्पीड़न और पैसा वसूल करने के सख्त तरीकों की वजह से आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि इस मुद्दे का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर असर हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्योहारों के बाद एक बार फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में आए इतने हजार नए मामले। जी दोस्तों, त्योहारों के बाद अब एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बता दें कि भारत ने एक दिन में कोविड-19 के 1604 नए मामले सामने देखे हैं और देश में संक्रमण में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,52,266 पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 18,317 ही रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 8 और मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या 5,29,016 हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार ने कहा चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने घरेलू कीमतों और देश में उसकी उपलब्धता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की दिशा में इसे एक नए कदम के रूप में देखा जा रहा है और इस साल मई में सरकार ने कीमतों में तेजी से वृद्धि के बाद 1 जून से 31 अक्टूबर 2022 तक चीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी ने 28 अक्टूबर को एक अधिसूचना में कहा कि चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत हुई और इसके चलते केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग अगले 5 दिनों के लिए विभिन्न राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल व माहे में छिटपुट काफी व्यापक हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है और इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली कड़कने की भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारी बारिश होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी करेंगे
गुजरात का तूफानी दौरा, बीजेपी के दिवाली मिलन समारोह में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात इलेक्शन की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर को गुजरात और राजस्थान के तूफानी दौरे पर रहेंगे और सरकारी कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मिलन समारोह में शरीक होंगे। 1 नवंबर मंगलवार को प्रधानमंत्री सुबह 10:50 पर राजस्थान मानगढ़ हिल हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से वो दोपहर 1:15 पर जंबो घोड़ा हेलीपैड पहुंचेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खान पलट देंगे अमेरिका का पासा, लाहौर इस्लामाबाद मार्च ने हिला दी शहबाज सरकार की नींव, तख्ता पलट की उम्मीद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है और पाकिस्तान की आवाम में इमरान खान के लिए प्रेम है और लोगों के अंदर इमरान के लिए सहानुभूति भी है और इसका एक नज़ारा इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ से देखने को मिला है। और दोस्तों, स्थिति इतनी नाकाबू हो गई है कि वहां पर शहबाज सरकार की नींव हिला के रख दी है। यहां पर इमरान खान ने और तख्ता पलट से गुजर सकता है पाकिस्तान और शहबाज शरीफ की तख्ते को पलट दिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LAC पर जिस जगह पर हुआ था झगड़ा, भारत ने वहीं कर दिया बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारत चीन के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी जारी है और इस बीच भारत ने चीन के LAC पर एक बड़ा खेल कर दिया है। भारत ने चीन से लगती सीमा के पास 75 ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है जो चीन को टेंशन देने का काम करेगी और इन परियोजनाओं से भारतीय सेना को LAC पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और इसी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को BRO यानी कि बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई 75 परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, अब कांप रहा है चीन और नहीं कर पाएगा फिर से वैसी जरूरत जो आज से 2 साल पहले कोरोना के साए में चीन ने की थी। तो दोस्तों, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर आप भी PM मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, भारत रोकने के लिए प्रतिबद्ध, UNSC की बैठक में बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवाद विरोधी समिति की UNSC की विशेष बैठक को दिल्ली में संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पिछले 2 दशकों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी के आसपास एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उन देशों को नोटिस में डालने में बहुत प्रभावी रहा जिन्होंने आतंकवाद को एक राज्य वित्त पोषित उद्यम में बदल दिया था। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद का खतरा एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा बढ़ रहा है। बता दें, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के समक्ष गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, मदद न मिली तो अंधेरे में डूब जाएगा पूरा देश, बंद हो जाएंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सरेआम चीन से मदद की गुहार लगाई है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान को गर्त में डूबने से बचाने के लिए एक बार फिर चीन से CPEC परियोजना में तेजी लाने को कहा है। शहबाज सरकार ने कहा कि अगर CPEC परियोजना से जुड़े 5 प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा नहीं किया गया तो 1 साल के अंदर पाकिस्तान में रेल व्यवस्था ढह जाएगी और साथ ही साथ 3100 मेगावाट की बिजली परियोजना को बड़ा नुकसान होगा और देश में पावर संकट गहरा जाएगा। चीन ने जिन 5 चीनी परियोजनाओं को लेकर चेतावनी दी है वो 18.5 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान में चल रही अरबों डॉलर की CPEC परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है जिससे चाइना और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और चाइना पाकिस्तान में इमरान खान के राजनीतिक संकट को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश से परहेज कर रहे हैं। साथ ही चाइना ने बलूचों के हमले से निपटने के लिए अपनी सेना को तैनात करने की भी शर्त रखी है।